नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। केंद्रीय कृषि मंत्री ने मधुक्रांति पोर्टल व हनी कॉर्नर सहित शहद परियोजनाओं का किया शुभारंभ। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली ने प्रौद्योगिकी CSF और भेड़ पॉक्स वैक्सीन किए हस्तांतरित। ICAR के उप महानिदेशक डॉक्टर भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी ने टीकों को किसानों और पशुपालकों के लिए बताया लाभदायक। डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा सचिव ने ICAR IVRI को सस्ती कीमत में 2 महत्वपूर्ण टीके प्रदान करने के लिए टीम को दी बधाई। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सरकार शहद उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। शहद जहां स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, वहीं किसानों की आय बढ़ाने का जरिया भी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मधुक्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर सहित कई शहद परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। श्री तोमर ने कहा कि मधुक्रांति पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता आएगी। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो वैश्विक मानकों पर खरा उतरना चाहिए। कृषि मंत्री का कहना था कि शहद का उत्पादन बढ़ने से निर्यात और रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी, साथ ही गरीबी उन्मूलन की दिशा में भी बेहतर होगा। उनका कहना था कि मधुमक्खी, मछली और पशुपालन के माध्यम से भूमिहीन किसानों को गांव में ही अच्छा जीवन जीने का साधन मिल सकता है। आपको बता दें कि नेफेड ने शहद की मार्केटिंग की कमान संभाली है, जिससे दूर दराज के मधुमक्खी पालकों को अच्छा मार्केट मिल सकता है। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। शहद या कोई भी पदार्थ आप ले लें, उसकी गुणवत्ता मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। और गुणवत्ता के जो फ़ायदे हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उसके जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं उनको पैसा उचित दाम तभी मिलता है जब उसके प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता है वो ठीक हो। और जो बीच में जो बेचने वाले ट्रेडर्स वगैरह जो भी इन्वॉल्व हैं कंपनी, वो उस गुणवत्ता को मेंटेन करें। और आगे कंज्यूमर को तीसरा फ़ायदा ये होता है कि सही प्राइस पे, वो कीमत पे उसको एक अच्छी गुणवत्ता का पदार्थ जो भी है प्रोडक्ट मिलता है। और हनी के लिए विश्व भर में गुणवत्ता को लेके काफ़ी इशूज़ आते रहते हैं और हैं, तो गुणवत्ता सुधार की बहुत ज़रूरत है। उससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो फ़ायदा हमारे जो बी कीपर्स हैं, हमारे जो मधुमक्खी पालक भाई हैं, उनको होगा, किसान को होगा। और किसान का फ़ायदा देखना, किसान का हित देखना कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय का एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि किसान को कैसे हम आगे बढ़ा सकें। और नेशनल बी बोर्ड जो मधुमक्खी पालन के लिए काम को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाने का काम देखता है, वो इसमें अपनी भूमिका अपने मंत्रालय के अंदर निभा रहा है। तो आज जो हुआ है वो गुणवत्ता की अगर बात करते हैं तो 3 चीज़ें गुणवत्ता के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ ज़रूरत है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन की क्वालिटी एक अच्छी कंडीशन से, एक साइंटिफिक तरीके से प्रोडक्शन होके आ रहा है। उस प्रोडक्शन को जब ट्रेडिंग में और मार्केटिंग या कंज्यूमर के पास जाना है तो उसकी क्वालिटी टेस्ट की सुविधा हो, यानी हनी टेस्टिंग लैब की सबसे पहली ज़रूरत हो गई। दूसरी उसकी ज़रूरत होती है जब ये आपने टेस्ट कर लिया तो टेस्ट करने के लिए आपको पैरामीटर्स चाहिए, क्या टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए जब तक आपके स्टैंडर्ड और पैरामीटर नहीं होंगे तो ये पता ही नहीं होगा कि इसमें क्वालिटी को चेक क्या करना है। तो दूसरी और पहली, इन दोनों को आपस में एक दूसरे कह सकते हैं कि दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो उसके स्टैंडर्ड की ज़रूरत है। तो स्टैंडर्ड के लिए भी FSSAI ने जो शहद के जो स्टैंडर्ड नोटिफाई किए हैं, जो भी बने हैं, जो कमेटीज और FSSAI ने नोटिफाई किए हैं, वो स्टैंडर्ड काफ़ी हद तक इतने स्ट्रॉन्ग अच्छे हैं कि शहद की गुणवत्ता सही तरह से उसकी जांच की जा सकती है। लेबोरेटरी की बात आती है तो जैसे आपको पता ही है कि हमारा नेशनल बी बोर्ड कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने अभी तक 3 रीजनल लैब, जिनमें से एक NDDB आनंद में पहले से ही लग चुकी है, इनॉग्रेट हो गई है और वो टेस्टिंग का काम कर रही है। दूसरी एक रीजनल लैब सदर्न पार्ट के लिए यानी साउथ पार्ट के लिए, अपने कंट्रीज के स्टेट्स के लिए, बंगलोर IIHR कर्नाटका में
हमने यहाँ से अपनी स्कीम में नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन जो स्कीम है उसके अंतर्गत एक बड़ा मिशन जो है उसमें उसको अप्रूव किया हुआ है और वो भी जल्दी स्थापित हो जाएगी और जल्दी ही उसमें काम शुरू हो जाएगा। और तीसरी लैब यहाँ दिल्ली में सेंटर में IARI जो है उनको ये एक लैब दिया इसी तरह का, और इस तरह की 6 लैब बनाने का हमारा इसमें नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन में टारगेट है और वो जल्दी ही हम अगले वर्षों में उनको लगाएंगे। निश्चित रूप से एक नया ये कदम बढ़ाया गया है जो आने वाले समय में किसानों की इनकम बढ़ाने में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि किसानों की इनकम डबल करना है और उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जैसा कि विजन भी है और कि किसानों के लिए हम इनकम कैसे बढ़ाएं, उसको लेकर जैसा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज में भी लगभग 500 करोड़ रुपए का अलग से पैकेज की घोषणा की। तो प्रधानमंत्री जी की एक ही है कि किसी प्रकार से किसानों की इनकम बढ़े और इसके अंदर आज का जो पोर्टल और ट्रेसेबिलिटी कोड जो होगा, इससे निश्चित रूप से एक व्यक्ति को भी ये विश्वास होगा कि ये कहाँ से लिया है और कहाँ उसको बेचेंगे, कहाँ उसको, और एक व्यापारी को भी और किसान को दोनों को इसका लाभ मिलेगा। और आज देश के अंदर किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए जहाँ चाहे अपन ऑर्गेनिक की बात करते हैं और पशुपालन की बात करते हैं, इसके साथ ही मधुमक्खी का पालन के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है और इससे किसान की इनकम बढ़ेगी। जैसा कि मैं अभी गया था वहाँ पर बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ पर मैंने देखा मधुमक्खी पालन का, जिस तरह से वहाँ सुंदरवन है, उस सुंदरवन के अंदर लगभग मैंने वहाँ के किसानों से भी पूछा और वो विकट परिस्थितियों के अंदर भी वो वहाँ पर कैसे उस दलदल के अंदर जाकर और उस वहाँ से हनी को कलेक्ट करते हैं, जो आज देश के अंदर सबसे अच्छा अगर कहते हैं तो सुंदरवन का हनी है। और वहाँ पर लगभग 1000 टन के आसपास वहाँ से भी हनी हमारे देश के अंदर आता है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे वहाँ के किसान जैसा कि वहाँ प्रयास करके, और अगर वहाँ पर जैसा कि पूरी वहाँ पर सुंदरवन के पास में वहाँ पे भी है, तो ऐसे ही उसका जो हनी है वैसा ही किसानों के लिए, जैसा अभी माननीय नेफेड के MD साहब ने भी कहा कि राजस्थान के अंदर सरसों के जो किसान है खेती करते हैं और उनको भी वहाँ पर उससे खेती करते हैं, तो उनकी एक साइड इनकम होती है, तो उसका उनको लाभ मिला है। तो मैं सोचता हूँ कि आज इस देश के अंदर लगभग मैं जहाँ तक आंकड़े हैं उसके अनुसार जो किसानों को बक्से दिए गए वो लगभग 20 लाख बक्से हमने वितरण किए हैं। लेकिन इस देश के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है और आज भी मैं सोचता हूँ लगभग 5 करोड़ बक्से भी, अगर 500 करोड़ बक्से भी अगर हम दें तो भी मैं सोचता हूँ कि कम होंगे। और इसके लिए किसानों को मोटिवेट करने की जरूरत है। और अगर एक किसान को हम अगर ऐसे स्थान है जहां पर अगर जाकर हम कहें कि आप इसको अपने खेत के अंदर उपयोग ले, अगर बक्से लगाएं, तो ये एक साइड इनकम है। क्योंकि अगर 10 बक्से भी अगर किसान अपने खेत के अंदर लगा दे या किसी मकान के ऊपर भी लगा दे, कहीं पर भी वो अगर जैसी व्यवस्था के अनुसार लगाता है, तो उसके साइड इनकम की वजह से ये इनकम का किसान की इनकम बढ़ेगा। गेहूं और चावल से इनकम किसान की डबल हम नहीं कर पाएंगे। गेहूं से चावल है या अन्य, इनसे हम उत्पादन में वृद्धि जितनी होनी है उतनी हुई है, इससे और ज्यादा कुछ 5% 10% हम उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं हमारे साइंटिस्टों के प्रयास से। लेकिन ये जो एक बहुत बड़ा सोर्स है कि हम हनी से किसानों की इनकम अगर 10 बक्से भी अगर एक किसान रखता है, तो मैं सोचता हूँ इस साल के अंदर उसके 2 लाख के आसपास इनकम इससे अलग से हो सकती है। हनी मिशन की बात करते हैं, बी बोर्ड की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से तीर एक है लेकिन निशाने कई हो सकते हैं। शहद की उपलब्धता को हम बढ़ा सकते हैं, उसके माध्यम से किसान की आमदनी बढ़ सकती है, उसके माध्यम से एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, उसके माध्यम से
अनेक रोजगार के अवसर सृजित हो सकते हैं। दूसरा, अगर इसका पक्ष हम देखें तो ये एक कार्यक्रम ऐसा है जिसके माध्यम से हम गरीबी उन्मूलन की दिशा में भी बड़ा काम कर सकते हैं। सामान्यतः जिस पर खेती है वो तो खेती कर ही रहा है, लेकिन हमारी कोशिश राज्यों से भी मेरा यह आग्रह रहेगा कि कुल मिला के ऐसे लोग जो भूमि धारक नहीं है लेकिन किसानी का काम करते हैं और गांव में ही निवास करते हैं, गांव छोड़कर उनको जाने के लिए विवश न होना पड़े, उस दिशा में फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और हनी, ये 3 ऐसे बड़े कारक हो सकते हैं जो उनको गांव में ही अच्छा जीवन जीने का साधन दे सकते हैं। इसलिए हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारा मिशन है, तो मिशन की प्रगति एक उपलब्धि है। नेफेड ने मार्केटिंग की कमान संभाली है, यह निश्चित रूप से हमारे देश के लिए और मिशन के लिए दोनों के लिए बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि नेफेड की मार्केटिंग में एक्सपर्ट ही है, उनके पास साधन भी है, विजन भी है, और उस दिशा में उन्होंने खुद ब खुद 5 एफपीओ अपने हाथ में लिए हैं और उन पर वो काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने CSF और शीप पॉक्स वैक्सीन की तकनीक हिस्टेर बायोसाइंसेस को दे दी है। ICAR के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने कहा कि ये दोनों वैक्सीन पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार होंगी। तकनीक का यह हस्तांतरण एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के माध्यम से किया गया। एग्रीनोवेट इंडिया 2021 के दौरान 150 से भी अधिक तकनीकियों का वाणिज्यीकरण कर चुका है। ICAR में पशु विज्ञान के उप महानिदेशक डॉक्टर भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी का कहना था कि इस तरह के टीके आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया कदम है। उम्मीद है कि इन भारतीय वैक्सीन का जल्द ही दूसरे देशों को निर्यात भी शुरू हो जाएगा। कमाल की बात तो यह है कि इनकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। ये भारत में तैयार होने वाली पहली इस तरह की देसी वैक्सीन है। शूकर पालकों को इनसे काफी लाभ मिलने वाला है। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। देश में सारे पशुओं की विभिन्न बीमारियां होती हैं। ये बीमारियों से हमारे किसानों का बहुत घाटा होता है, बहुत लॉस होता है उनको आर्थिक तौर पे। इसलिए हमेशा ICAR का ये, और ख़ास तौर से जब हमारे पशु विज्ञान संस्थान हैं, लगभग हमारे में 19 संस्थान हैं, उनका हमेशा ये प्रयास रहता है कि किसानों को कैसे आय को दोगुनी किया जाए, कैसे जो बीमारियां हैं जिससे उनका नुकसान हो रहा है आर्थिक तौर पे, उसको कैसे कम से कम किया जाए। इसी श्रेणी में आज हमने अपनी 2 टीके, जो कि जैसे कि अगर मैं बताऊं तो एक सुअर में ज्वर बोलते हैं जिसे क्लासिकल स्वाइन फीवर बोलते हैं, दूसरा भेड़ों में चेचक की बीमारी होती है जिसे हम शीप पॉक्स कहते हैं। इन 2 बीमारियों के विरुद्ध हमने
टीका डेवलप किया। हमारे भारतीय हमारा जो IVRI संस्थान है आइजत नगर में, उसने 2 टीके विकसित किए हैं। उन टीकों को हमने पहले रिलीज किया था, लेकिन आज हमने उसको अपने एक फर्म को कमर्शलाइजेशन किया है ताकि कंपनी इसको बना सके और बना करके सस्ते दामों पर इसको दे सके। मैं आपको ये बताऊं कि जो सुअर ज्वर है, जिसे हम क्लासिकल स्वाइन फीवर कहते हैं, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और किसानों को जो सुअर की फार्मिंग करते हैं उनमें इसको बहुत ही लॉस होता है। लगभग पूरे के पूरे फार्म ख़त्म हो जाते हैं। लगभग 100% तक इसमें मृत्यु दर होती है और किसान को बहुत ही आर्थिक नुकसान पहुंचता है। इसके पहले भी हमारे पास वैक्सीन थी, लेकिन उस वैक्सीन की जो टेक्नोलॉजी थी, तकनीकी थी, वो तकनीकी बहुत ही कमरसम थी, ठीक नहीं थी। उसमें हमको रैबिट को, खरगोश को मारना पड़ता था और जो हमारी रिक्वायरमेंट लगभग 18 मिलियन डोज की है देश में, क्योंकि हमारे शुगर की संख्या लगभग 1 करोड़ से नीचे है। तो कम से कम जो है हमें इसका डबल वैक्सीन हमें चाहिए, जो कि हम इसको सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। हमारी क्षमता देश में केवल 1.2 मिलियन थी, 12 लाख की थी क्षमता। अब हमने जो तकनीकी विकसित की है सुअर ज्वर के टीके की, वो तकनीकी हम सेल कल्चर में करते हैं, कोशिका संवर्धन में करते हैं और जो इसका विषाणु है, उस विषाणु को हमने उसकी बीमारी करने की क्षमता को समाप्त कर दिया है और ये पाया गया कि ये इसका जो वायरस का जो ग्रोथ होता है सेल कल्चर में, कोशिकीय संवर्धन में, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमारे बहुत कम लागत में बहुत अच्छी वैक्सीन बन रही है। दूसरी इसमें ये फ़ायदा है कि इसकी इम्यूनिटी, जो हम लोग आजकल आपने सुना होगा कि कोविड में कि इम्यूनिटी कितनी महीने की है, इसकी इम्यूनिटी कम से कम 2 साल है, कम से कम 2 साल है। यानी पहले हम जिस टीके को साल में 2 बार लगाते थे, अब हम उसी टीके को जो नई टेक्नोलॉजी से डेवलप किया है, उस टीके को हम 2 साल में 1 बार लगाएंगे। और इस वैक्सीन की प्रोटेक्शन क्षमता अच्छी है। इसको फील्ड में भी ट्रायल हो चुका है, सारे फेज ट्रायल हो चुके हैं और आज इसे कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, जो पशुपालन मंत्रालय है, अब इस बीमारी के उन्मूलन के लिए प्रोग्राम भी चलाने जा रही है। तो इस समय एक ऐसी वैक्सीन, एक ऐसा टीका डेवलप किया है ICR ने, जैसे पशुपालन मंत्रालय उसको जो है अपने जो नियंत्रण और उन्मूलन कार्यक्रम है सुअर ज्वर का, उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। और फार्मर्स का इससे बहुत जो सारे नुकसान होते हैं, कम से कम भारत में 125 करोड़ का नुकसान होता है इस बीमारी से, वो सारे नुकसान जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और हो सकता है कि अगर भारत सरकार ने इसका उन्मूलन किया तो इस डिजीज़ को संपूर्ण उन्मूलन करने में हमें मदद मिलेगी। दूसरी बीमारी जो हमारी है उसको चेचक बोलते हैं, चेचक, भेड़ों का चेचक होता है, शीप पॉक्स बोलते हैं। ये भी बीमारी बहुत पुरानी है देश में और इसके विरुद्ध टीका हमारे ICR के संस्थान IVRI ने डेवलप किया था। 1966 से हम जो है इस वैक्सीन को बना रहे हैं लगातार। लेकिन जो हमको वैक्सीन, जो टीके का जो वायरस है, जो उसका स्ट्रेन है, वो उसको हम इंपोर्ट करते थे, बाहर से मंगाते थे। उसकी वजह से हम इसको कमर्शलाइज नहीं कर पाते थे इस तकनीकी को। अब हमने क्या किया है कि जो अपना विषाणु है, अपने देश का शीप पॉक्स वायरस है, उससे हमने इसकी रोग क्षमता करने की, उसको ख़त्म करके, कम करके, इसको हमने एक वैक्सीन बनाई है, एटेनुएटेड स्ट्रेन बनाया है, जिससे कि हमारी इसकी जो इम्यूनिटी है वो लगभग 4 साल की है। यानी ये कि अगर आप शीप में 1 बार लगा दें, भेड़ों में लगा दें, तो उसके लिए काफ़ी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारे देश का पशुधन का देख रखाव करना और विशेष रूप में उसका उत्पादकता बढ़ाना, ये बहुत ज़रूरी है। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है किसान का आमदनी दुगुनी करनी है, उसमें खाली फसलों से किसान का आमदनी दुगुनी करने में दिक्कत होगा। इसलिए फसलों की खेती के साथ साथ पशुधन की पालन, मछली की खेती, बागवानी फसलों की खेती, ये सारे करना होगा ताकि किसान का आमदनी दुगुनी हो सकती है और उससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है।
लेकिन जब पशुधन की बात होती है, जब उनके जो बीमारी का रोकथाम अगर सही समय पर नहीं किया जाएगा, जैसे आज कोरोना से हमारे करोड़ों लोग संक्रमित पूरे विश्व में, इसी तरह का काफ़ी घातक भी होते हैं कई बीमारी। उसी दिशा में हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में, उत्तर प्रदेश में, इस संस्थान शुरू से विभिन्न बीमारी के विरोध लड़ाई करने के लिए, उसका रोकथाम के लिए टीका की जो व्यवस्था बनानी है वो बनाते आया है। और उसी दिशा में ये एक कदम है कि 2 नए टीका जो संस्थान बनाया है, उसका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ये करने के लिए हम एक प्राइवेट कंपनी को इसका लाइसेंस दिए हैं। लाइसेंस करने के लिए हमारे पूरा एक प्रक्रिया है। हमारा एक कंपनी है एग्रो इनोवेट इंडिया, उसने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं, सबके लिए खुला है, जो भी कंपनी चाहते हैं आकर ले सकते हैं। और हमारे पास हेस्टर बायोसाइंस के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब हुआ था तब उनके इंटरेस्ट आया था, और उसके हिसाब से हम क्लासिकल स्वाइन फीवर, जो सुअरों में काफ़ी घातक बीमारी है, उसके विरुद्ध जो हमारे उसका रोकथाम के लिए जो हमारे टीका है, उसका हम आज लाइसेंस किए हैं। और उसके साथ साथ सीप पॉक्स का भी जो बीमारी है, उसके विरुद्ध जो वैक्सीन चाहिए, उसका भी हम लोग किए हैं। उद्देश्य ये है कि जो हमारे टीका पहले उपलब्ध है, उसके मुताबिक ये सस्ते में उपलब्ध हो। और मैं अगर उदाहरण देना चाहूँगा, जो क्लासिकल स्वाइन फीवर की जो टीका है अभी, वो 18 से 20 रुपया प्रति टीका एक खर्चा करना पड़ता है। ये नया जो टीका बना है हमारे परिषद के द्वारा, वो 2 रुपया में एक टीका उपलब्ध होगा। तो ये 10 गुना जो खर्चा ज़्यादा होता था वो कम हो जाएगा। और हमें चाहिए 18 से 20 मिलियन डोज पूरा हमारी सुअर पॉपुलेशनों का टीकाकरण करने के लिए और देश में से बीमारी को ख़त्म करने के लिए। और एक बार नहीं होगा, बार बार भी देना होगा। और ये हमने जो किए हैं, इसका कम से कम 18 महीना 2 साल तक इसका इम्यूनिटी रहता है। इसका मतलब एक बार टीकाकरण हुआ, दोबारा इसको देना नहीं पड़ेगा 2 साल तक। तो एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। अब पहले जो टीका बनाते थे क्लासिकल स्वाइन फीवर का, उसको रैबिट में बनाते थे, रैबिट को मारना पड़ता था, उसके बाद वो टीका बनता था। तो इसलिए हमारा जो आवश्यकता है 18 मिलियन डोज की, हम उसके हिसाब से 2 मिलियन भी नहीं बना पाते थे। अब ये जो है पर्याप्त मात्रा में हम बना सकते हैं। अब हेस्टर बायोसाइंस बना सकता है, कम पैसा में दे सकता है, सालाना आपको एक ही देना पड़ेगा, 2 साल में ही एक देना पड़ेगा। तो इस व्यवस्था को हम बनाए हैं और इसको दिए हैं। 2-3 बातें इसमें जो करना है, एक ये है कि हमारे देश में जो स्ट्रेन, वायरस का जो स्ट्रेन है, उस स्ट्रेन को यूज़ करके बनाया गया है टीका, तो इफेक्टिव है, सस्ता है, जैसे मैं बताया। तीसरी बात यह है कि जो आत्मनिर्भर भारत की बात हम कर रहे हैं, उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। खेती में किसान भाइयों को अनेक तरह की समस्याएं होती है। इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए पूसा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास ने क्या कहा, आइए देखते हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। आज का ये सवाल मध्य प्रदेश से एक दर्शक ने भेजा है। ये जानना चाहते हैं कि क्या लाल भिंडी की खेती की जा सकती है मध्य प्रदेश में, और अगर वो करना चाहते हैं तो ऐसे में कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना उनके लिए ज़रूरी होगा अगर वो लाल भिंडी की खेती करना चाहते हैं। आइए लेते हैं इसका जवाब डॉक्टर JPS डबास से। हमारे किसान भाई का सवाल बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर हमने कोई खेती कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा उस भिंडी को हम कहाँ बेचेंगे, उसकी मांग कितनी है, उसका क्या पैसा मिलने वाला है। हमारे देश में भिंडी के अंदर काफ़ी विविधता है और लाल किस्म की भिंडी को भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं। और जो हमारा सब्जी अनुसंधान संस्थान जो बनारस में है, उन्होंने कुछ लाल भिंडी की किस्में भी निकाली हैं, तो आप वहाँ से इनका बीज लेके इसका खेती कर सकते हैं। लेकिन ये आपको देखना होगा कि आपकी मार्केट में इसकी कितनी अधिक डिमांड है। और भिंडी की डिमांड सब्जी के तौर पे तो होती है, साथ साथ में जितने भी खांडसारी या गुड़ बनाने वाली जितनी भी देसी जो तरीके हैं हमारे, उसमें भिंडी के जो देसी भिंडी उसके रस का विशेष रूप से प्रयोग होता है, जिसकी वजह से हम गुड़ को अच्छा उसके रस को साफ कर सकते हैं। तो भिंडी हमें सब्जी में तो अच्छी होती है, साथ ही साथ ये इसका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी महत्व है और इसका प्रयोग है। इसके अलावा औषधीय पौधों में भी इसका प्रयोग होता है। तो भिंडी की लाल भिंडी की खेती की जा सकती है। इसकी अच्छी किस्में आप बनारस से ले सकते हैं। और आप, लेकिन ये आपको देखना होगा कि आपके बाज़ार में इसकी मांग कितनी है, क्योंकि किसान को बाज़ार की मांग के हिसाब से अगर खेती करते हैं तो किसान को ज़्यादा आमदनी होगी, अन्यथा उसको पूरी आमदनी नहीं मिल पाएगी। आपको ये देखना कि आपके बाज़ार में इसकी मांग कितनी है। इसी के साथ आज के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नई नई जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।